ये हम सभी ने सुना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस जब हो रहा होता है ना तब हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं दिख पाता है। यानी जब हम उस दुख में, उस पीड़ा में, उस समस्या में होते हैं तब हमें ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर इसमें अच्छा क्या छुपा हुआ है। शायद इसीलिए कहते हैं कि हमें निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए ताकि जो भी हो रहा है हम उसमें अच्छा देख सकें, भगवान की कृपा देख सकें। लेकिन जब वो हमारे साथ हो रहा होता है और हमें उस समय कोई कहे कि भाई धैर्य रखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो उस समय हमें बहुत बुरा लगेगा सुन के कि हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें आखिर अच्छा है क्या। तो ऐसे एक राजा थे, उनका एक मंत्री था और उस मंत्री की यही आदत थी कि वो जो भी किसी भी घटना को देखता तो वो यही कहता कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान की बड़ी कृपा है। तो एक दिन वो राजा के साथ मंत्री जो है वो शिकार पे गया। शिकार खेलते खेलते जो है, जब जैसे ही राजा को शिकार दिखा और उसने अपना प्रत्यंचा चढ़ाया तो उसके प्रत्यंचे से जो है वो उसका अंगूठा घायल हो गया और उसके अंगूठे का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कट गया। और वो जब पीड़ा में एकदम चिल्लाया और उसने मंत्री को आवाज लगाई तो उसने मंत्री से कहा कि देखो मेरा अंगूठा कट गया है। तो मंत्री ने जैसे ही उसका अंगूठा देखा तो मंत्री ने अंगूठा देखते ही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब राजा को ये सुन के बहुत बुरा लगा। तो राजा ने सैनिकों को बोला कि इसको ले जा करके जेल में डाल दो। तो जब मंत्री जा रहा था तो मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की बड़ी कृपा है। इसके बाद राजा का वो प्राकृतिक उपचार करके वो अंगूठा थोड़ा ठीक किया गया और ऐसे करके कई महीने बीत गए। कुछ महीने बाद राजा की फिर से इच्छा हुई कि चलो आज शिकार खेलने चलते हैं। तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और अपने सैनिकों से कहा कि चलो शिकार पे चलते हैं। तो जब शिकार पे वो गए तो राजा आगे निकल गया और सैनिक पीछे रह गए और राजा जो है वो शिकार में इतना मग्न हो गया कि वो अपने राज्य की सीमा करके दूसरे राज्य की सीमा में घुस गया और उसके जंगलों में वो भटक गया। अब उस जंगल के जो आदिवासी थे वहाँ पे उनके उस टाइम कोई फेस्टिवल चल रहा था और उनको उस दिन अपने फेस्टिवल में जो है वो एक नर बलि देनी थी। तो उन्होंने जैसे ही राजा को देखा तो उनको लगा कि भाई ये तो दूसरी सीमा से आ गया है। तो उन्होंने कहा इसको पकड़ के ले चलो, आज यही अपनी नर बलि बनेगा। तो उन्होंने उसको पूरा नहला धुला के बलि के लिए पूरा तैयार किया और वो बलि देने जा ही रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक बार इसको पूरा चेक कर लेते हैं कि भाई कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि बलि जब दी जाती है तो वो पूर्ण शरीर की होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपका बॉडी पार्ट जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसका एक अंगूठा जो है वो कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसकी तो बलि नहीं दी जा सकती है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब जब राजा वापस आ रहा था तब उसको मंत्री की बात ध्यान में आई कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज ये मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं होता तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। लेकिन जिस दिन मंत्री ने मेरा ये अंगूठा कटा देखा था उसने कहा था कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो उसको लगा, फिर वो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि भाई उसको जेल में से बाहर निकालो। जब मंत्री निकल कर आया तो राजा ने उसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ में बलि चढ़ जाती अगर मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं होता। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई मेरा तो समझ में आता है कि मेरा अंगूठा कट गया था और आज मैं उसी कटे हुए अंगूठे की वजह से मेरी बलि नहीं चढ़ पाई, लेकिन तुम्हें मैंने इतने दिन जेल में रखा, तुम जेल में इतने दिन से, इतने महीनों से सड़ रहे हो, आखिर उसमें क्या अच्छा छुपा हुआ था। तो मंत्री ने कहा कि अगर मैं जेल में ना होता तो मैं आज आपके साथ शिकार पे जाता, और क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ तो मैं आपके साथ साथ चलता। सैनिक तो भले ही पीछे रह सकते हैं पर मैं तो पीछे नहीं रह सकता था। तो जब आपको वो पकड़ के लेके गए तो आपका तो अंगूठा कटा हुआ था इसलिए आपकी बलि नहीं चढ़ पाई, लेकिन मैं आपकी जान से पहले अपनी जान की बाजी लगाता तो मेरी तो कोई भी अंग भंग नहीं है। तो आज अगर मैं कारागार में नहीं होता, आज मैं अगर जेल में नहीं होता, तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती।